आवर यूट्यूब चैनल गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। जब से रिजल्ट आया तब से आपके हम लगातार डाउट क्लियर ही कर रहे हैं, पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं आपके मन में जो जो डाउट है, जो जो सवाल आ रहे हैं उस सभी का जवाब दे पाएँ। अभी क्या है कि लास्ट वाली वीडियो में जो अभी हमने सुबह अपलोड किया था उसमें हमने बताया था कि ये जो 35 नंबर आयोग की तरफ से सबको दिए गए हैं, तो एसटी का कट ऑफ आप देख रहे हैं 31 क्यों चला गया। तो उस पे मैं फिर से आपको, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि मुझे जानकारी नहीं है, यदि आपको जानकारी हो क्या रीज़न हो सकता है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ज़रूर बताएं। तो कई लोगों ने वहाँ पे सजेशन दिया, बताया कि सर मुद्दा ये है कि जो 35 नंबर आयोग ने दिया था, सबको दिया है 35 नंबर, बट जो लोग जैसे कि 65 नंबर आपके नर्सिंग के थे नहीं, इस 65 में सपोज दैट सभी ने 65 किया और किसी का एक भी उत्तर सही नहीं हुआ, एक भी उत्तर सही नहीं हुआ है तो ये लोग क्या चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, माइनस में चले जाएंगे ना। अब सपोज दैट कि 16 पॉइंट कुछ माइनस में ये चले गए, तो ये 16 पॉइंट कुछ माइनस में चले गए, तो यही 16 नंबर इस 35 में क्या हुआ है, माइनस हो गया है। और जैसे ही ये माइनस हुआ है तो ये 35 जो नंबर दिए गए हैं, तो 35 से कम कटा पाना लाजमी बात है। फिर से मैं समझा रहा हूँ मुद्दा क्या है। देखो 31 नंबर कटाप क्यों गई, क्योंकि एसटी के जो कैंडिडेट हैं उतना मिल ही नहीं पाए हैं आयोग को। ठीक है, उतना मतलब कि जैसे कि 1.5 गुना 2 गुना क्वालिफाई, ये जितने भी सीटें आए हैं उसके लगभग 2 गुना कैंडिडेट को डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया है इन्होंने, लगभग 2 गुना। तो अब इतना 2 गुना के आसपास कैंडिडेट नहीं मिले होंगे, तो मेरिट इनको लो करके 31 नंबर पे बना होगा कटाप, तो ले लिया होगा। अब एसटी वाले बहुत से लोग होंगे जो माइनस, किसी का -4 नंबर आया होगा, किसी -3 नंबर आया होगा, किसी माइनस का 2 नंबर आया होगा। इस 65 में की बात बता रहा हूँ, इस 65 में से किसी का -3 आया होगा, किसी माइनस का 2 आया होगा, किसी माइनस का 4 आया होगा। इसीलिए इसी 35 में से ये -3 -4 -5 होके 31 की कटाप बनी है। ध्यान में रखना मैं क्या बता रहा हूँ। एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं, एसटी वाले कैंडिडेट जो हैं, किसी का मान लो एक स्कोर बना होगा 65 में से, और इसमें संविदा भी इंक्लूड करने के बावजूद, ठीक है, संविदा का नंबर भी इंक्लूड करने के बावजूद माइनस किसी का 1 बन रहा है, किसी माइनस का 2 बन रहा है, किसी का -4 बन रहा है, किसी का -5 बन रहा है, ये सारे स्कोर बन रहे हैं। तो इससे माइनस जो हो रहा है इसी में शामिल किया गया, इसको घटाया गया, तो कटाप 31 आई है। ठीक है, कोई गलत रिजल्ट नहीं है, सही है। बस चीज़ें क्या है समझना ज़रूरी है। और जो अभी नोटिफिकेशन में आप देख रहे होंगे, रिजल्ट के नोटिफिकेशन में बोला गया है कि 0, ठीक है, 0 या फिर माइनस से कम, 0 या फिर माइनस से सपोज दैट कि 0 या 0 से कम, उन्होंने बोला कि 0 या फिर 0 से कम, या -2 -3, इनको शॉर्ट लिस्टेड हम नहीं किए हैं। बाकी जो मेरिट कटाप की बनाए हैं वो प्लस स्कोर के आधार पे बनाए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये 35 नंबर आयोग ने दिया है, तो इसी 35 में से भी माइनस करके जो स्कोर बन रहा है उसके आधार पे मेरिट बना है। सपोज दैट मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके 65 नंबर के स्कोर हैं, ठीक है, 65 नंबर नर्सिंग के प्रश्न हैं। इस 65 में से जो भी आपने स्कोर लेके आया है, ठीक है, जो भी स्कोर लेके आया है, सपोज दैट अगर यदि आप माइनस लेके आ गए हैं, -1 नंबर, -2 नंबर, तो ये 35 नंबर आयोग को दिए गए हैं, तो इसमें से भी ये घटेगा। घटने के बाद जैसे कि 34 नंबर बन रहा है आपका, और भी किसी लोग का जैसे कि ज़्यादा प्लस में आ गया तो 1 नंबर इसमें जुड़ जाएगा, 36 नंबर बन रहा है, किसी का प्लस में 10 नंबर 65 में से आया तो इसका 45 हो जा रहा है। तो इस अंक के आधार पे कटाप बनाई गई है। ठीक है, इस अंक के आधार पे कटाप और मेरिट बनाया गया है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ। एसटी की कटाप 31 नंबर क्यों गई है, तो यही रीज़न है कि भैया एसटी के कैंडिडेट कम थे, और पढ़ने वाले आपको पता ही होगा, ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं होंगे, और ज़्यादा आप जैसे और कैटेगरी में लोग सब पढ़ाई करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, बट एसटी के लोग इतना नहीं कर पाए होंगे, इसके कारण इनका कट ऑफ कम गया है। अब मामला हम यहाँ पे एससी वालों का, जैसे एससी का कट ऑफ हाई क्यों चला गया है, तो जब आपकी भर्ती आई थी ना, 14 अक्टूबर को भर्ती आई थी, 15 अक्टूबर को हमारा एक वीडियो आया था, आपने पता नहीं देखा था कि नहीं देखा था, यही वीडियो था। इस वीडियो के थंबनेल में यही सारी बातें बताई गई थी। यहाँ पे हमने भी बोला था कि एससी वाले अपने वैकेंसी से खुश नहीं है, सीटों का बंटवारा कैटेगरी वाइज नहीं, मामला क्या है, ये सारा कुछ हमने बताया था 15 तारीख की वीडियो में, यही वीडियो का थंबनेल था।
देखिए, हर एक मुद्दे पे हम बात किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी मुद्दा हमने आपका छोड़ा है। चाहे अब की बात करें, चाहे पहले की बात करें, हर एक मुद्दे पे वो अलग की बात है, लोगों तक जानकारी नहीं पहुँच पा रही थी। देखिए, यहाँ पे हमने ये समझाया था कि भाई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 92-12 पदों पे भर्ती आई थी, 92-12 पदों पे भर्ती आई थी। वहाँ पे भी सीटों का बँटवारा कैटेगरी वाइज़ नहीं किया गया था। वहाँ पे भी आरक्षण वाइज़, जैसे कि एससी का अब केंद्र सरकार आरक्षण जो केंद्र सरकार जो देती है वो 15% देती है, और वहीं पे राज्य उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो 21% देती है आरक्षण। कहने का आप अभी क्या बता रहे हो कि सर 21% जो सीटें आई है, सपोज दैट कि 92-12, ठीक है, 92-12 पदों पे भर्ती आई है, 92-12 पदों पे भर्ती आई है, तो आपकी सीटें 21% होनी चाहिए एससी वालों की। बट आप इसका 21% निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एससी की 1346 सीटें नहीं होंगी, और ज़्यादा निकल के आएंगी। बट दिया है कितना इन्होंने, 1346 सीटें ही दिया है। इसी प्रकार जब आप देखेंगे ओबीसी का, जैसे कि ओबीसी को आपको पता है 27% सीटों का 27% बंटवारा होना चाहिए। बट यहाँ पे आप देखेंगे ओबीसी की 1660। अब जो 92-12 पदों पे भर्ती आई है, जो 92-12 पदों पे भर्ती आई थी, ठीक है, मैं लास्ट भर्ती का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। अब 92-12 का 27% आप निकाल लेना तो ये 1660 नहीं आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा निकल के आएगा। बट सीटें 1660 ही दिया गया है। तो इसी प्रकार से आपकी इस बार भी जब 52-72 पदों पे भर्ती आई है, तो ये कैटेगरी वाइज आरक्षण के हिसाब से भर्ती नहीं दिए हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि आपके साथ कि आप ये कि सीटें हमें नहीं दिया गया, जितना आरक्षित है उतना नहीं दिया गया है। तो मैंने आपको वीडियो में ये भी समझाने की कोशिश किया था। देखिए, जो अधियाचन आयोग के पास आते हैं वो ब्लॉक वाइज सीटों के आधार पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट कि किसी ब्लॉक में या फिर किसी ब्लॉक की बात करें तो सपोज दैट 8 सीटें हैं, ठीक है। 8 सीटें में से, अब जैसे कि 8 सीटें में से देखा जाएगा कि कितने सीटें एससी की हैं, कितने सीटें ओबीसी की हैं, कितने क्या सीटें हैं, उसी के हिसाब से अधियाचन भेज दिया जाता है। तो वही उसी प्रकार से अधियाचन भेजा गया था। अब इस पे अगर पहली टाइम कोई बोला गया होता, इस पे बात किया गया होता, जब 92-12 की भर्ती आई थी, 92-12 की भर्ती आई थी, तो वहाँ पे कुछ और मामला देखने को मिलता कि भाई किस वजह से क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ें अलग बात थी। बट अभी क्या कर सकते हो, जो सीटें उन्होंने भर्ती दिया है वो मैं ये बोलूँगा कि भाई 92-12 की भर्ती तो कंप्लीट हो चुकी है। 92-12 की भर्ती में भी जब आरक्षण के हिसाब से नहीं दिया था, तो 52-72 में भी उसी के हिसाब से आरक्षण के हिसाब से भर्ती नहीं दिया गया है। सीटें कम होने के कारण, देखिए सीटें बहुत कम थी एससी की, सीटें बहुत कम थी एससी की, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं एससी के, संविदा वाले भी एससी के ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जिनके पास 2 साल 3 साल का अनुभव है, और यही कारण है कि इनका कट ऑफ ज़्यादा चला गया। अब सवाल ये है कि ओबीसी से ज़्यादा चला गया, तो भैया ओबीसी से ज़्यादा चला गया, इसलिए ओबीसी से ज़्यादा चला गया क्योंकि अभी ओवरलैपिंग वाला सिस्टम नहीं लागू हुआ है। डीवी वाला मैंने आप पहले ही वीडियो में क्लियर किया था, जो डीवी की कट ऑफ आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ आती है, वो आपके सीटें में जो दी गई उसी सीटें के आधार पे ही मेरिट बनता है। लेकिन ओवरलैपिंग आपको फाइनल में देखने को मिलता है। फाइनल में क्या किया जाएगा, जैसे कि एससी में ज़्यादा स्कोर जिसका है 70 है, 75 है, उनको भेज दिया जाएगा यूआर में, और फिर उनके जगह पे उनके कम। कहने का मतलब ये क्या है कि गाइज देखिए, कहीं ना कहीं आयोग को ज़्यादा गुना यहाँ पे लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा लेना चाहिए, ये तो मैं मानूंगा कि ज़्यादा लेना चाहिए। बट इन्होंने फिर भी 10,000 तक ही लोगों को लिया। उनको लग रहा है कि 10,000 में लोग मतलब कि सीटें फुल फिल हो जाएंगी, इसलिए 10,000 ही लिया है। बट कट ऑफ फाइनल ज़्यादा चढ़ेगी नहीं। यदि आपका हुआ होता अंतिम नंबर, जैसे कि अभी 56 नंबर गया है एससी का, यदि आपका 56 नंबर भी आया होता, 57 नंबर भी आया होता, तो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम बन जाता कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि 10,000 लिया ही गया है, अब कितना बढ़ सकता है यार। वैसे भी कुछ ना कुछ तो बाहर होंगे। कई सवाल आ रहे थे कि सर अब डीवी से बाहर कोई नहीं होता है। डीवी से क्यों नहीं होता है? 10th और 12th की नौकरी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 10th और 12th की नौकरी नहीं है, ठीक है। ये महिलाओं की भर्ती है, और विशेषकर मैक्सिमम महिलाएं क्या हैं, शादीशुदा हैं। इसमें कई सारे शर्तें लिखी गई हैं। शादी के बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, पिता पक्ष से बनवाना बहुत ही पापड़ बेलने का काम हो जाता है। आख्या वाख्या ये सभी चीज़ें, बाकी कई कंडीशन होती है जो बहुत चीज़ों को करता है वही कर पाता है, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है कि चलो नहीं बन पाया, हम युवा से ही भर देते हैं। ये सारी समस्याएं होती हैं।
और इसमें उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन देखा जाता है, उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है आपके पास, या फिर किसी और राज्य का है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। शर्तें बहुत हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि छटेंगे, कुछ ना कुछ तो छटेंगे ही छटेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे छट जाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ डीबी से बाहर तो होंगे होंगे। प्रोविजनल देखिए, अब जो छटेगा डायरेक्ट ऐसा नहीं कि उनको बता दिया जाए, उनको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। जो छटेगा भी, उनका रिजल्ट फाइनल जब आएगा, फाइनल रिजल्ट जब आएगा, तो उनके रोल नंबर के सामने प्रोविजनल प्रोविजनल सेलेक्टेड लिख के आएगा। प्रोविजनल सेलेक्टेड, इसका मतलब कि आप सेलेक्टेड तो हो, बट डॉक्यूमेंट आपके फिर से देखे जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट में फिर भी गड़बड़ी है कुछ, तो आपको फिर से बुलाया जाएगा। आपका नंबर, जीमेल आईडी, ये सभी नोट करके रखा जाएगा। ज्वाइनिंग देने से पहले आपको एक बार फिर से बुला के आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। यदि सही पाए गए, आप अपना स्पष्टीकरण देंगे, सब कुछ देंगे, सब कुछ दिखाएंगे, सही पाएंगे तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। यदि आप गलत पाए गए तो आपको फिर वहाँ से बाहर किया जाता है। ऐसे डायरेक्टली नहीं बाहर कर दिया जाएगा। ये मत सोचना कि आपको बिना बताए ही बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ें आपके सवाल आ रहे हैं कि सर रिजल्ट में गड़बड़ी है, रिजल्ट में गड़बड़ी है, मुझे तो अभी गड़बड़ी कोई भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ मामला क्लियर दिख रहा है। बाकी आप अपने स्तर से क्या सोच सकते हो, वो आपका माइंड है। अब कुछ लोगों का सवाल ये आ रहा था कि सर मेरे तो 59 नंबर बन रहे थे, कट ऑफ 55 गई है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं बन रहा है। तो एक बार आप फाइनल उत्तर कुंजी से अपना ओएमआर शीट आपने मिला होगा, ओएमआर शीट ढंग से रखा होगा, फाइनल उत्तर कुंजी जो आई है आयोग की, उससे मिलान कर लो। ये नहीं कि किसी यूट्यूब से मिलान कर लो, किसी गूगल से मिलान कर लो, फिर अपने आप पे डिसाइड कर लो कि हमारा स्कोर इतना था। नहीं, आयोग की वेबसाइट पे जो फाइनल उत्तर कुंजी दी गई थी उससे मिलान करो। यदि उससे मिलान होने के बाद जो कट ऑफ बनी है उससे ज़्यादा स्कोर है, फिर भी सिलेक्शन नहीं है, तो वो सवाल बनता है फिर क्यों नहीं हुआ। बट मुझे विश्वास है कि एक बार आप आयोग की फाइनल उत्तर कुंजी से मिलान करेंगे तो आप ऐसा नहीं पाएंगे कि आपका स्कोर ज़्यादा कट ऑफ से ज़्यादा है फिर भी आपका सिलेक्शन रुका हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आपका जो सवाल आ रहा है कि कैसे स्कोर कैसे पता, जैसे मैं कई वीडियो डाला है ना, कई वीडियो हमने डाला है, उसमें स्कोर मेंशन किया है कि इनका स्कोर 70, इनका स्कोर 72, इनकी कैटेगरी है। तो ये कैसे जानकारी पता चली, तो ये जानकारी आपको उत्तर कुंजी से ही पता चलता है कि उत्तर कुंजी में आपके कितने स्कोर सही हो रहे हैं, माइनस घटाकर कितना बन रहा है, कितना क्या हो रहा है। वो जानकारी आपको उत्तर कुंजी, फाइनल उत्तर कुंजी से मिलेगी। कोई स्कोर कार्ड नहीं देता है यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है। स्कोर कार्ड नहीं आता, ये मत सोचना कि आपके नंबर दिखेंगे स्कोर कार्ड आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें स्कोर कार्ड नहीं जारी किया जाता है। इस पर बहुत ही काफ़ी दिनों से प्रयास भी हो रहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी से जो भर्तियाँ कराई जाती है, दो काम होने चाहिए, ठीक है। एक स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, दूसरा वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। बट उस चीज़ को अलग मुद्दा है, वो होगा जब होगा। लेकिन अभी इतना आप ध्यान में रखना, स्कोर कार्ड नहीं जारी किया जाता है। स्कोर कार्ड आपको आयोग के द्वारा जो फाइनल उत्तर कुंजी दी जाती है उसी से पता करना होगा कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आपको चीज़ों को क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। जो एसटी का कट-ऑफ आपको 31 नंबर दिखाई दे रहा है, तो रीज़न उसके पीछे क्या है, यही है कि जो 35 नंबर दिए गए थे, सपोज दैट हमारे 65 में से स्कोर -4 बन रहे हैं, -2 बन रहे हैं, -2 बन रहे हैं, -3 बन रहे हैं, तो इसी -2 -3 को घटाकर, इस 35 में से घटाकर जो मेरिट बन गई है वो 31 नंबर की बन गई है, ठीक है। से प्लस में बन रहा था कि जैसे कि 10 नंबर बन रहा है, तो इस 10 नंबर, इस 35 में 10 नंबर और जोड़ेंगे तो 45 बन जा रहा है। तो माइनस वाले भी तो जोड़ना पड़ेगा, माइनस वाले जोड़ेंगे तो घाट आपका फिर वहाँ पे कम हो जाएगा ना। तो यही कारण है कि एसटी की कट ऑफ 31 गई है, और बाकी स्वतंत्रता सेनानी का भी वही हाल है, ठीक है। क्योंकि इन सब के ज़्यादा भीड़ नहीं रहते हैं, बच्चे कम मिलते हैं, इसलिए कट ऑफ कम ही जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आपका ये डाउट क्लियर होगा। एससी का मामला मैंने बता दिया, सीटें बहुत कम थी, लेकिन कंपटीशन तगड़ा था। सबसे ज़्यादा कंपटीशन एससी में था। आपको मैं बार बार कभी अवगत कराता था कि देखिए जो कट ऑफ हमारा जो अनुमान कट ऑफ है कि 50-55 तक हो जाना चाहिए। हमने ये बताया था 50 है, 50 से 55 के आसपास है, तो उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हमने आपको बताया था। बट मुझे ये आइडिया नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा तगड़ा कट ऑफ होगा और इतनी ज़्यादा संख्या पे काम करने वाली एससी बहन में होंगे। बट एससी में सीटें कम होने के कारण इतना हाई कट ऑफ आपको देखने को मिल गया। सीटें कम थी, कैंडिडेट ज़्यादा थे, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहीं आप प्रयास करके 56 नंबर 57 नंबर तक लेके आते तो आपका उम्मीद बन जाता कि आपका सिलेक्शन हो ही जाता, ठीक है। 57-58 तक नंबर भी लेके आते तो एक बार पॉसिबिलिटी होती कि चलो भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या पता ओवरलैपिंग सिस्टम लागू हो, जो एससी में ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं वो
यूआर में चले जाएंगे तो कम नंबर वालों को अपनी सीटें पे हो जाएगा। बट अभी से ही आप बाहर हो गए हो, डीवी के लिए ही बाहर हो गए, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल चांसेस कम है कि अब कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब यही बोलेंगे आप लोगों से कि एससी के जितने भी सारी बहन हैं, आप लोग तैयारी करो। जिनका भी सिलेक्शन है, एससी का नहीं, चाहे ओबीसी का हो, चाहे यूआर का हो, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लोग मन लगा के अभी से तैयारी करो, ठीक है। आने वाले भर्ती में बम्पर नंबर से सिलेक्शन लेके आओ। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो भी अब भी डाउट आपका होगा या फिर जो हम और भी चीज़ों को नहीं बता पा रहे हो, वो आप कमेंट करके बता देना कि सर ये ऐसी बात है, उस पर भी हम बात कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।